जनकपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। जनकपुर की दो विशेषताएं थी, एक वहां के फूलों के बाग और दूसरे फूलों से बनने वाले रंग। संतोष का परिवार कई पीढ़ियों से फूलों से रंग बनाते आए हैं। मदन भाई, मंडी जा रहे हो फूल बेचने? हाँ भाई, अगर फूल बच जाएं तो मुझे बेच देना। हाँ भाई, ये भी कोई बोलने वाली बात है। मुझे याद है तुम्हें फूल की जरूरत होगी रंग बनाने के लिए, इसीलिए मैं पहले ही टूटे हुए फूल अलग रखता हूँ। फिलहाल तुम वो ले जाओ, बाद में जो बचेंगे वो भी दे दूंगा। ठीक है भाई। होली के त्योहार के महीनों पहले ही संतोष रंग बनाना शुरू कर देता था, क्योंकि महीनों पहले ही शहर के व्यापारी उसे ऑर्डर देना शुरू कर देते थे। भाई, मुझे हर रंग 10-10 किलो चाहिए, वो भी होली के 15 दिन पहले। मिल जाएगा भाई। मुझे इस साल 20 किलो हर रंग चाहिए। आपको भी मिल जाएगा सेठ जी। संतोष शहर से सारे ऑर्डर लेकर गांव लौटता था और फिर रंग बनाना शुरू करता था। उसका काम बढ़ने लगा था, इसलिए उसने एक सहायक भी रखा था। विकास, इस बार रंगों की डिमांड ज्यादा है, हमें हर रंग लगभग 300 किलो बनाने होंगे। जी मालिक। इसलिए तुम्हें ज्यादा से ज्यादा फूल इकट्ठे करने होंगे। ठीक है मालिक। विकास गांव भर घूमकर बगीचों से फूल इकट्ठे करता था, फिर फूलों को अलग अलग चाटा करता। उसके बाद उन्हें सुखाने की मशीन में डालता था। मालिक, फूल सूख चुके हैं। ठीक है, अब इनमें कलर और खुशबू मिलाना है। कलर और खुशबू संतोष मिलाया करता था। मालिक, आप इतने कम रंग क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि ये रंग केमिकल हैं, अगर अधिक मात्रा में डालूंगा तो नुकसान होगा। लेकिन मालिक, गहरे रंगों की मार्केट में डिमांड है ना। है तो, पर मैं ऐसा धंधा नहीं करता हूँ जिससे किसी को नुकसान हो। ऐसे ही मेरे ग्राहक मुझसे रंग थोड़ी ना ले जाते हैं, उन्हें मुझ पर विश्वास है और मैं उनके विश्वास को हमेशा बनाए रखूंगा। जी मालिक। तुम भी अच्छे से देख लो, इतनी ही मात्रा में रंग और खुशबू डालने हैं। अब मिक्सर मशीन में डाल दो। रंग मिल जाने के बाद फिर से सुखाना है और फिर ग्राइंडिंग मशीन में डालकर पैक कर देंगे। जी मालिक। संतोष ने विकास को फूलों से इको फ्रेंडली रंग बनाना सिखा दिया था। संतोष शहर के बाजार में घूम घूम कर ऑर्डर लिया करता था और विकास कारखाने में रंग बनाया करता था। कुछ ही दिनों में विकास रंग बनाने में उस्ताद हो गया। ये देखिए मालिक। अरे वाह, तू तो बहुत जल्दी सीख गया विकास। आखिर आप मेरे गुरु हो। सारे रंग बनने के बाद संतोष विकास को अपने साथ रंग डिलीवरी करने ले गया। विकास हर दुकान को अच्छे से याद रखता था। दुकानदार संतोष को कितने पैसे दे रहे थे वो भी विकास देख रहा था। मालिक, हम रंग क्या दाम से बेचते हैं? 50 रुपए किलो। अच्छा है। कुछ ही महीने संतोष के साथ काम करके विकास ने सब कुछ सीख लिया था। अब वो खुद रंग बनाकर बेचना चाहता था। 1 साल बाद होली के 2 महीने पहले विकास ने रंग बनाने की सारी मशीन्स खरीद ली और उसने गांव के किसानों से भी फूलों के लिए बात कर ली। और फिर उसने अपने घर में ही अपना कारखाना खोल दिया। उसने थोड़े सैंपल बनाए और कुछ गहरे रंगों के भी सैंपल बनाए। ये सारे सैंपल्स लेकर विकास शहर के दुकानों में गया। संतोष भाई आपको 50 रुपए किलो के दाम पे देते हैं ना, मैं आपको 40 रुपए किलो के दाम पे दे सकता हूँ। और मेरे पास गहरे रंग भी हैं। अरे वाह, तब तो मुझे 10-15 किलो रंग चाहिए। ठीक है सेठ जी। विकास कई और दुकानों पे गया और काफी दुकानदारों ने उसे ऑर्डर दे दिया, पर कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने विकास को मना कर दिया। मैं तो संतोष भाई से ही रंग खरीदता हूँ, मैं उन्हें ही ऑर्डर दूंगा। ठीक है सेठ जी। इस साल संतोष को कम ऑर्डर्स आए। आपने जिसे सिखाया
उसने आपको ही धोखा दिया, खुद का व्यापार खोल लिया। अब ये तो दुनिया का नियम है, हर कोई अपनी उन्नति सोचता है। अब इसमें उसकी क्या गलती है? बस उम्मीद है वो भी बिना बेईमानी से काम करे। वो कुछ भी करे, हमें उससे क्या? उसके रंगों से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। मैंने उसे सिखाते वक्त मना किया था कि वो गहरे रंग ना बनाए, पर सुना है वो गहरे रंग भी बेच रहा है। उसका वो देखे, मैं यहाँ आपकी मदद करने आई हूँ, उसकी तारीफ सुनने नहीं। संतोष और उसकी पत्नी मिलकर ईमानदारी से रंग बनाने लगे और वहां दूसरी ओर विकास गहरे रंग बना रहा था। होली के 15 दिन पहले विकास और संतोष दोनों रंगों के ऑर्डर डिलीवर करने लगे। दोनों अपनी अपनी कमाई देखकर खुश थे। आखिर होली का त्योहार नजदीक आया। शहर के दुकानों में रंग बिकने लगे। होली के दिन रंगों की बौछार थी। हवा में रंग ही रंग उड़ रहे थे, कहीं लाल तो कहीं हरा। बच्चे बूढ़े सभी लोग एक दूसरे को रंग लगाकर खुशी से झूम रहे थे। दादाजी, बुरा ना मानो, होली है, होली है। होली के शोरगुल में हर कोई मगन था। राधा ने अपनी बेटी पायल को गहरे रंग लगाए और कुछ ही देर में पायल चिल्लाने लगी, माँ, जल रहे हैं, मेरे गाल जल रहे हैं, मेरे गाल जल रहे हैं, मेरे भी जल रहे हैं। शहर के कई बच्चों को रंगों से जलन होने लगी। सभी को अस्पताल में एडमिट करवाया गया और होली का उत्सव मातम में बदल गया। हॉस्पिटल में बहुत सारे बच्चे एडमिट हुए। इन सभी को रंगों से एलर्जी हुई है। हमने तो फूलों से बने हुए इको फ्रेंडली रंग खरीदे थे। उन रंगों के सैंपल को जांच के लिए भेजते हैं। डॉक्टर ने रंगों के सैंपल को जांच के लिए भेज दिया और पुलिस ने लोगों की शिकायत दर्ज की। जांच के बाद पता चला इन्हीं गहरे रंगों से बच्चों की त्वचा पर एलर्जी हुई है। अब हम इन गहरे रंग बेचने वालों के पास चलते हैं। पुलिस और कई लोग सेठ की दुकान पर पहुंचे। शर्म नहीं आती मिलावटी रंग बेचते हुए? नहीं सर, मैं तो एकदम इको फ्रेंडली रंग बेचता हूँ। अच्छा, तो ये गहरे रंग इको फ्रेंडली हैं क्या? जी सर, ये तो मेरे नए सप्लायर ने बनाए थे। मुझे तो यही बोल के बेचा है कि ये फूलों के रंग हैं। चल, हमें अपने सप्लायर के पास लेके चल। सेठ पुलिस को सीधा विकास के घर लेके गया। यही है वो जिसने मुझे ये गहरे रंग बेचे थे। पुलिस को देखकर विकास घबरा गया। क्या बात है सर? तेरी वजह से कितने सारे बच्चे बीमार हैं। सबको स्किन एलर्जी हो गई है। तूने केमिकल वाले रंगों को इको फ्रेंडली बनाकर बेचा। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं तो फूलों से ही रंग बनाता हूँ। हाँ, वो सब हमने पता लगा लिया है। इसके साथ साथ उन सारे व्यापारियों को भी पकड़ो जिनको इसने रंग बेचा है। इससे अच्छा तो मैं संतोष भाई से ही रंग लेता। कहाँ थोड़े से पैसों की लालच में मैंने ये मुसीबत मोल ली। पुलिस ने सारे व्यापारियों और विकास पर केस किया। सारे व्यापारियों को दंड भरना पड़ा और विकास को 1 साल की जेल हुई। अब विकास जेल में सोच रहा था, काश कि मैंने गुरुजी की बात सुनी होती। उन्होंने कहा था कि गहरे रंग मत बनाओ, ज्यादा केमिकल मत डालो। आज मेरी थोड़ी सी लालच की वजह से मेरा ये हाल हो गया है। हे भगवान। विकास को अब पछतावा हो रहा था। उसने अपने लालच के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। इसलिए कहते हैं, लालच एक दिन जरूर ले डूबेगा।